एक दूसरे के बारे में कोई अगर गलत बात कहे तो शांति से सुनो, एक दिन गुजारो, अगले दिन बात करो। हो सकता है वो लड़ाने के लिए आपको बात कर रहा हो। गृहस्थ जिंदगी में संयम बेहद जरूरी है, ये भी आपको बताया। घर गृहस्थ में रहते हुए क्या भक्ति की जा सकती है? घर परिवार में रहते हुए क्या परमपिता परमात्मा के उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जी हां, आप अपने घर परिवार में रहिए, जिस धर्म को मानते हैं मानते रहिए, पर तालमेल बिठाइए। काम धंधा करते हुए राम का नाम जपने का। हमारे धर्मों में लिखा है, पवित्र वेदों में, कर्म योगी और ज्ञान योगी। सभी धर्मों में यही बात आती है, हक हलाल की रोजी रोटी, अल्लाह की इबादत, दशानवादी कृत कमाई, वाहिगुरु का नाम जपना, हार्ड वर्क और गॉड्स प्रेयर। तो जो पवित्र वेदों में बताया सब कुछ वैसे हर धर्म में बताया गया, क्योंकि पवित्र वेद हमारे पुरातन हैं। सो हमने वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इन सभी में बताया है, काम धंधा करते हुए, कर्म योगी रहते हुए आप ज्ञान योगी बन सकते हैं। या यूं कहें, पहले ज्ञान योगी बनिए, फिर कर्म योगी बनिए। अच्छे बुरे का ज्ञान हो और अच्छे बुरे की पहचान हो, तभी आप कर्म करें। कर्म कोई भी कार्य है तो आप गलत भी कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान नहीं। तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के लायक आप नहीं बन सकते। ज्ञान के बिना कर्म सही नहीं है। ज्ञान जब होता है पता चलता है कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। तो ज्ञान योगी होना कैसे संभव है? मान लीजिए आप कोई काम धंधा करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो उसमें यह जरूरी है कि काम धंधा करते रहिए, हाथों पैरों से कर्म करने हैं और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम जपना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग देखना सामने है, पैरों से क्लच ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं। जीवा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाते। चलाते जाइए गाड़ी और जीवा से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते जाइए। तो ये है ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। यहां जाना चाहते हो वहां भी पहुंच गए और प्रभु का नाम भी होता जा रहा है। इसी तरह खेती बाड़ी में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो राम नाम के गीत गाइए और ट्रैक्टर हाथों पैरों से चलाते रहिए, हल जोतते रहिए। आपको करके भी दिखाया था पिछली बार। तो ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। तो ये तालमेल बिठाना है आपने। आप पैदल जा रहे हैं, वॉकिंग करते हैं, सुबह सवेरे दौड़ना, भागना, वॉकिंग करना अच्छी चीज है अगर आप कर पाओ तो। पर जीवा तो खाली होती है, उससे तो भागना नहीं। विचारों में तरह तरह के विचार आ जाते हैं, वो तो सही नहीं। इसलिए आप अपने विचारों से सुमरन करें, भक्ति करें और जीवा से भी प्रभु का नाम लें और काम धंधा करते रहिए। कोई भी वॉक कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फुर्सत के क्षण हैं, सोने जा रहे हैं, यकीन मानो लेटे लेटे भी अगर आप राम नाम जपोगे तो बहुत जल्दी नींद भी आएगी, बढ़िया नींद आएगी और हो सकता है सपनों में भी आपके भगवान कोई कर्म काट दे। तो इस तरह घर गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का नाम लिया जा सकता है। क्या समाधि में भी बैठा जा सकता है?
सुन समाधि कहते हैं। जी हां, आप संयम बरतेंगे तो समाधि में भी बैठ के मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। संयम काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया पे कंट्रोल, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमन करते हुए आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आलती पालती मार के बैठेंगे, ध्यान यहां पे जमाएंगे, तो उससे क्या होगा, समाधि की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। तो समय लग सकता है, लेकिन आप ये अभ्यास अगर लगातार जारी रखेंगे तो यकीनन आप सुन समाधि में नूरी स्वरूप के भी दर्शन कर सकते हैं। तो घर बार छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। घर बार छोड़ के, परिवार त्याग के जाना, जंगलों में, उजाड़ों में, पहाड़ों में रहना कोई जरूरी नहीं है। घर परिवार में रहते हुए, कर्म योगी होते हुए भी ज्ञान योगी बनिए तो यकीन मानिए ऐसा करने से घर में सुख शांति भी आती है और खुशियां भी मिलती हैं। घर गृहस्थ में या ब्रह्मचार्य में, किसी भी आश्रम में रहते हुए अगर आपका आत्मबल बढ़ जाता है तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, बहुत सारी चीजें खाने पीने की आ गई हैं, जिसमें बड़े बड़े लेवल, जब से ये कोरोना महाबीमारी आई थी उसके बाद तो इम्यूनिटी, छोटे छोटे बच्चे भी सीखे ये भी कोई चीज होती है, पहले नहीं पता होता था। तो अब उसके लिए प्रोडक्ट बड़े बन गए हैं, ये ले लो जी, ये बूस्ट कर देगा, वो ले लो, बूस्ट करता होगा, हम नहीं कहते कि नहीं करता, करते हैं। जड़ी बूटियां, चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर के लड़ने की शक्ति को बढ़ा देती हैं। पर हमारे आद काल से महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आपके अंदर की शक्ति, खास करके लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति, बुराइयों से लड़ने की शक्ति। क्योंकि राम नाम से आपको बहुत रोज ही बताते हैं कि डीएनए के सेल पावरफुल होते हैं। डीएनए पावरफुल होते ही दिमाग को मैसेज करता है और दिमाग सारे शरीर को कंट्रोल करता है। सारा खेल ही दिमाग का है। 40 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं और 80 साल के जवान भी देखे हैं। ये सब दिमाग का खेल है। सोच लिया, ओहो बूढ़े हो गए, हिला नहीं जाता, बस न साथ के साथ ही बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये अंदर धारण कर लिया कि नहीं, वो एक कहीं पता नहीं कैसी, किसी ने शायद फिल्म में बोला होगा, पता नहीं सुना है, बूढ़ा होगा तेरा बाप। तो अंदर भावना, एक ऐसी जज्बा ऐसा रखो कि हाँ नहीं, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं सही हूं, एक्सरसाइज करो, सही काम धंधा करो, साथ में राम का नाम जपो। ये धर्मों में लिखा है, प्रभु के नाम का सुमरन और शारीरिक मेहनत, योगा या कोई भी कड़ा परिश्रम आप करते रहिए तो यकीन मानो आप के अंदर की जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, आप शक्तिशाली होते जाएंगे और बीमारियों से आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मचार्य में, घर गृहस्थ में रहते आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं होता। जीवा ख्यालों से मेडिटेशन, गुरुमंत्र का जाप करना है। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे राम नाम की भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे आपका चेहरा नूर से भरता जाएगा, शरीर में शक्ति आती जाएगी और अचंभित हो जाता है इंसान, दंग रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि आदमी की शक्ति ज्यों की त्यों रहे? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का पालन ज्यादा करो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचार्य का पालन करो, बुरा ना मानना। हमने आम तौर पे देखा, पवित्र वेदों में संतों ने, महापुरुषों ने भी लिखा और हमने प्रैक्टिकली भी देखा, पशु जो होते हैं वो तभी आपस में मिलते हैं जब बच्चा लेना हो। आदमी तो पशुओं से इस मामले में बहुत ही, बुरा ना मानना, पिछड़ा हुआ है। तो संयम, इसे कहते हैं संयम। वो संयम ही रखते हैं सारी उम्र। बस ये है कि कुदरत ने जब चाहा
कि भाई वंश आगे बढ़ाना है, तभी वो आपस में मिलती हैं। लेकिन इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से नए नए खेल बना रखे, नए नए पैंतरे बना रखे। इंसान भी अगर संयम बरते, घर गृहस्थ में रहता हुआ ओम हरि अल्लाह राम गौर खुदा रब की भक्ति करे, तो यकीन मानो वो बेइंतहा सुखी रह सकता है, बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, तंदुरुस्ती हासिल कर सकता है। तो ये अपने विचारों को काबू करना, अपने पे कंट्रोल करना आ जाता है राम नाम से। तो इसलिए भाई ये अंदर की जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बीमारियों से लड़ने की, खुद की बुराइयों से लड़ने की, खुद की बुरी आदतों से लड़ने की शक्ति आप में आती जाएगी। और जैसे जैसे ये बुराइयां आती बदलती जाएंगी, वैसे वैसे आप मालिक की कृपा दृष्टि के लायक ही नहीं बनोगे, बल्कि घर परिवार में भी आपके खुशहाली आएगी, तरक्की होगी। तो घर गृहस्थ में रहना पर संयम हो, संयम दोनों पार्टियों में होना चाहिए, पति पत्नी में। अदरवाइज ढांचा बिगड़ सकता है, अदरवाइज झगड़े हो सकते हैं, अदरवाइज रिश्तों में खटास, शक और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी और रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच जाएंगे। हाँ, दोनों में संयम हो, जो कि सुमरन से ही हो सकता है। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति से ही संयम आता है। और संयम एक ऐसी चीज है जो बेइंतहा इंसान को खुशियां देती है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए संयम होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य में तो ये परफेक्ट होता है अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे, पर घर गृहस्थ में सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है अपने विचारों को, अपने ख्यालों को। आदमी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और हर आदमी की मन की इच्छा पूरी नहीं होती। यह नहीं होता कि आपने जो सोच लिया वो पूरा ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। हां, जो आपके लिए अच्छा है वो तब पूरा होगा जब आप संयमी बन जाओगे, जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करोगे, तब आप मानने लगोगे कि प्रभु ने जो किया ठीक था, जो कर रहा है ठीक है, और आगे जो होगा वो ठीक होगा। ऐसा सोच लिया, समझ लो भक्त बन गए। अदरवाइज अगर आप तरह तरह के विचारों की, प्रश्नों की दीवार खड़ी करते रहते हो भगवान के सामने, उससे होता कुछ नहीं, लेकिन आपकी भक्ति मार्ग में, आपकी भक्ति मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई सुमरन कीजिए, कर्म योगी ज्ञान योगी बनिए, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए सुमरन किया करो। और कई बार जैसे बच्चों ने कहा था कि गुरुजी वो कौन सा तरीका है जो दौड़ने से वजन कम होता, आज हमने वो आपके लिए डाला भी है फोन पे कि कैसे वो दौड़ना चाहिए, कैसे वो स्पीड होती है। ना वॉकिंग है ना दौड़ना है, बीच का थोड़ा सा, तो आप उसको जंप लेके चलने का एक तरीका होता है। बाकी आप फॉलो कीजिए, ये तो हमारा खुद का आजमाया हुआ परफेक्टली असरदार है। करना तो आपने है, वो आपके हाथ में है, उससे वजन लाजमी उड़ता है। लेकिन ये थोड़ा ही ना है कि सिर्फ ऐसा करने से वजन उड़ जाएगा, वो करके 5-4 पिज्जे रगड़ दिए वजन तो दुगना हो जाएगा। तली चीजें खा गए, घी दूध का इतना सेवन कर लिया, तो खाने पीने भी कंट्रोल करना बेहद जरूर। भूखे मत रहो, चेहरे की रौनक उड़ जाती है। ये नया सा एक वर्ड आया, डाइटिंग। हम डाइटिंग पे हैं और मुंह सूख के वो, मतलब क्या कहें, बुरा लगता है, बच्चे बुरा मनाएंगे, अजीब सा हो जाता है, जैसे आम का ऊपर का सारा चूस लिया जाए और नीचे गुठली सी रह जाती, अजीबोगरीब सा हो जाता है। फिर कहते ये क्या हो गया। तो बच्चों, भूखे रहना कहाँ, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो। खाओ, खा के कम करो, जितना मर्जी सलाद खा लो, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट खाओ। तो इस तरह से अगर खा के कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं, आपके मिनरल्स भी पूरे हों, चेहरे पे भी कोई फर्क ना पड़े और वजन भी कम हो जाए। तो इस तरह से बात वहीं पे आती, घूम घुमा के संयम, खाने पीने में भी संयम रखना होगा। सामने सामान देखा टूट पड़ते हो, फिर आगे से पूछो, कई भारी बच्चे आते हैं, बेटे बेटियां हमारे,
पूछते हैं उनसे, बेटा मोटा कैसे हो गया? कहता पता नहीं गुरुजी। अरे ज्यादा खाता होगा। ना जी, मेरे तो पानी भी लगता है। उन्होंने कहा पानी लगता है? बेचारे गरीब पानी पीते हैं ज्यादा, उनके तो नहीं लगा। तो असली सामान तो बताना नहीं ना, क्या क्या खा जाते हैं सोने के बाद माँ बाप के, या जागते हुए भी दांव लगा जाते, देखा कोई है तो नहीं, मुंह में सीधा पार ऊंट की तरह अंदर ही सीधा। कहीं तो चबाते ही नहीं, कब्जी हो जाती है, फिर अलग चक्कर पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर चबा के भोजन, पवित्र वेदों में लिखा कि भोजन जो है खाने पीने की चीज, उसको पियो, यानी इतना चबा दो कि वो पानी की तरह हो जाए, और पानी को खाओ सिप सिप करके, आराम से पानी पिया करो, जल्दबाजी ना किया करो। तो भाई हमारा काम बताना है, मानना आपने है। मानोगे तो भगवान जी के वो संत पीर पैगंबरों ने जो लिखा, उनके द्वारा बताई हुई बातों से खुशियां जरूर मिलेंगी। आज शास्त्राम जी धाम सरसा विदेशों में और देश में लाखों की तादाद में साध संगत जुड़ी हुई है, और विदेशों में है कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, यॉर्डन आदि देशों की साध संगत जूम के माध्यम से लगभग 150 जगहों से जुड़ी हुई है जी। मैं यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साध संगत लाइव देख रही है जी। तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। आप प्रसाद ले लेना, मालिक सबको खुशियां दे, दिया में रहमत से नवाजी। सो बहुत बहुत आशीर्वाद। और फ्रैंकलिन ऑस्ट्रेलिया के मूल नागरिक आए हैं जी। लगातार 2 साल से ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बॉडी बिल्डर रह चुके हैं जी। आप जी से फिटनेस टिप्स चाहते हैं जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सो टिप्स, आप तो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर हैं, और वो भी बर्ड, इन्होंने लिखा है जी लगातार नंबर 1। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 आप रह चुके हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए मिनरल्स और जितना भी हो सके आपको क्या बताना, क्योंकि आप बच्चों ने तो किया होगा कि जितना हो सके प्रोटीन वगैरह है डाइट लें, और ज़्यादा से स्पोर्टिंग मसल को आप अगर ज़्यादा पावरफुल बनाओगे, जो स्पोर्टिंग मसल होते हैं, तो नेचुरली जो आपके बिग मसल हैं ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे। स्पोर्टिंग मसल कई बार हम उसके बारे में सोचते नहीं, जो छोटे छोटे मसल हमारे होते हैं सभी पार्ट में, तो उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिर जो आपके मसल हैं वो उभरेंगे। फिर कटिंग आप लोग करते हैं तो वो आप सारी टेक्निक जानते होंगे, पर हमारा ख्याल है कि अगर मेडिटेशन आप करें, श्वासों पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो यकीनन आपकी बॉडी और ग्रो अप होगी, बॉडी और ज़्यादा बढ़ेगी। सो आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू। तो ये बच्चे आपको बता देंगे जो ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम, वेलकम, प्लीज टेक योर सीट। आशीर्वाद। सहज इंसान संगरूर से वेट लिफ्टिंग में स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है जी। टिप्स चाहती हैं बेटा जी? टिप्स बताई दिए, आपके लिए भी हो गए। यहाँ पे आइए बिटिया। शास्त्रम गर्ल्स कॉलेज सिरसा गन शूटिंग के खिलाड़ी मंजू इंसान ने इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए ट्रायल देने भोपाल जाना है, सिरसा में लाइव बैठे हैं। तो आशीर्वाद बिटिया लाइव भी दिख रही है, और यहाँ बिटिया हमारी आई है। आशीर्वाद बच्चों। टिप्स ऑलरेडी इस बेटे को दिए, तो वो टिप्स आपके लिए भी हैं कि स्पोर्टिंग मसल को मजबूत कीजिए और एम बनाइए, मेडिटेशन किया करो, ध्यान से अगर आगे बढ़ोगे तो भगवान और शक्ति देंगे। बेटा सुनार लगा के बैठ जाए, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद। कोई बीमार है और जब बच्चा नहीं हो पा रहा तो मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं। अच्छे डॉक्टर से, सुपर स्पेशलिस्ट से दवाई लीजिए और सुमन करके दवाई लें, क्योंकि प्रार्थना और दवाई दोनों साथ काम करते हैं। अगर किसी के बच्चा नहीं है, रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें जल्दी आपके घर में किलकारियां गूंजें। आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं या जाने वाले हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं। बेटा आए हैं स्वागत, और जाना है तो प्रसाद ले जाना। सबके घरों में मालिक खुशियां थे। साथ संगत को आशीर्वाद करना, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। आशीर्वाद। फौज पुलिस महकमे से आए हैं या सुन रहे हैं, सबसे पहले आप सबको हमारा बहुत बड़ा सैल्यूट कि आप लोग देश की रक्षा करते हैं। आप जागते हैं तभी समाज चैन की नींद सो पाता है। समाज में रह के आप शांति बरकरार रखते हैं, तभी समाज में खुशियां आती। सो भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे, तरक्की दे। नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद।
प्रसाद ले लीजिए। परिवारों में कोई चोड़ा छोड़ गया हो उनके लिए प्रसाद। एक परिवार के सदस्य ने मरणोपरांत आंखें दान भी की है। एक परिवार अस्थियां लेकर आए हैं। आश्रम और पौधा लगाने वाला कार्यक्रम लगभग 2011 में शुरू हुआ था जी, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस 23 मार्च 2014 को किया गया था जी। तो 11 से शुरू हुआ। तो बेटा अस्थियां लेके आए हो, अपने घर में, अपने आंगन में या खेत में कहीं भी जगह हो, अस्थियों पे ऊपर एक फलदार पौधा लगाएं। मरणोपरांत भी उस आत्मा का भला होता रहेगा, वो समाज का भला करेगी और परिवार में भी खुशियां आएंगी। दुख लगता है चला जाता है, आप प्रसाद ले लें। जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा। सो प्रसाद ले लेना बेटा। नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं प्रसाद लेने के बाद। और नाम जिसने लिया होता है, राम नाम से जुड़ा है, वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाते हैं आशीर्वाद। और शास्त्रम जी की टीनेज वॉरियर्स MHIT विंग अन्य समितियों का मानवता भलाई के लिए प्रसाद लेना चाहते हैं, सेवादार बनना चाहते हैं तो वो खड़े हो जाएं। प्रसाद ले लेना बच्चों। और सुमन करके आप सेवा पे पक्के रहना, वचनों पे पक्के रहना। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार होते जिनके बच्चे सेवा में आते। सो नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद बाद में नाम लिखवा लेना। आशीर्वाद। जिन सेवादारों की शिफ्ट पूरी हो गई, यहाँ सेवादार आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो जाने वाले वही प्रसाद ले जाना बेटा। सारे परिवार को कहना पिता ने खुशियां भेजी हैं, खुशी की बात सुनाना, मालिक आपके घरों में खुशियां दे। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं बेटा। नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। और बाकी साथ संगत को सभी अच्छे नेक कामों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो साथ संगत दीन दुखियों की मदद के लिए बैंकों में पैसे जमा करवाती रहती है अपने अपने एरिया में। तो आज MSG महारेमोक्रम के उपलक्ष्य में दीन दुखियों मदद के लिए बैंकों में पैसे जमा करवा रहे हैं। सब्जी काटने वाले बहनें सरसा में 15,777 रुपये, गुरदीप कौर तुर्की में बेटा होने की खुशी में 15,777, नवदीप कौर व हरप्रीत सिंह कनाडा में 15,777, शरणजीत में महेंद्र सिंह ऑस्ट्रेलिया में 50,000, बबली इंसाफ पेरिस में नया घर लेने की खुशी में 31,777। तो आप सबके घरों में मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे और मालिक घरों में बरकतें दे। सो बेटा प्रसाद ले लेना और नारा लगा के बैठ जाए। और जो ऑनलाइन है वो प्रसाद ले लेना बच्चों। जो भी आपके पास रखा हुआ है, कोई भी प्रसाद प्योर वेजिटेरियन हो तो आप प्रसाद ले लें। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, आप सब लाइव जो हैं सुन भी रहे हैं। कोई भी प्योर वेजिटेरियन चीज़ आपके पास हो, मीठी है, तो वो प्रसाद बन गया। आप सब लोग ले लें। भगवान आपके घरों में खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।